आखिर वो लम्हा आ गया जिसका पूरी पाई नेटवर्क कम्युनिटी इंतज़ार कर रही थी। पाई डे 2026 जिसका पूरी पाई कम्युनिटी इंतज़ार कर रही थी और पूरी पाई कम्युनिटी को पाई कोर टीम ने हैरान कर दिया। ऐसे क्या क्या ऐलानात किए, कौन कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगे, लॉन्च पैड, क्रैकन की लिस्टिंग, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हुई पाई डे के ऊपर, क्या क्या नई अनाउंसमेंट्स हुई, सबके बारे में डिटेल से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। इनका फ्यूचर क्या होगा और हमें क्या इसका फ़ायदा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क के हवाले से आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है पाई डे। पाई डे के ऊपर क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई। पाई डे 14 मार्च को पाई डे क्यों कहा जाता है? दरअसल आपने पाई की वैल्यू 3.14 मीन्स 14 मार्च, यहाँ से ये निकला है। 14 मार्च को हर साल पाई डे पाई कम्युनिटी मनाती है और प्रोजेक्ट की जितनी भी कम्युनिटी है, इवन इतने लॉयल हैं या इसके पायनियर्स, इतने लॉयल हैं इसके यूज़र्स कि वो पाई फ्रूट जो है वो इस दिन इस्तेमाल करते हैं, उसको खाते हैं। तो तमाम लोगों की आंखें जो कि प्रोटोकॉल के तरफ थी, कल का दिन सुबह गुजर गया, उस हवाले से मैंने कहा इसके ऊपर बात नहीं हुई। प्रोटोकॉल अपग्रेडेशन के हवाले से या जितनी भी अपडेट्स आई पाई टीम ने जो अनाउंसमेंट की उसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या है पाई नेटवर्क का और पाई नेटवर्क के ऊपर ये जो अनाउंसमेंट्स हैं इनका क्या असर होगा। पाई डे आन पहुंचा, इसमें आपने देखा प्राइस एक दफ़ा बढ़ी, लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि जो हमारे बेसब्रे दोस्त हैं वो इसको सेल करेंगे और प्राइस वापस अपनी असल की तरफ आ जाएगी। तो अभी पाई की जो असल है वो चल रही है, जो क्लोज्ड मेन नेट में जितनी हो सकती थी उतनी है, क्योंकि मार्केट के साथ आपने चलना है। इसमें जो अभी देखा जाए तो टीम ने सेवरल जो की डेवलपमेंट्स हैं उनमें की हैं, जिनमें सबसे पहले जिसके ऊपर पाई लॉन्च्ड MVP लॉन्च पैड जो है MVP टेस्टनेट के ऊपर जो लॉन्च कर दी है, उसमें प्रोटोकॉल अपग्रेड से जो है वो फ्यूचर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फंक्शनैलिटी जो है उसको देखेगा। उसके साथ साथ जो सेकंड माइग्रेशन है वो भी स्टार्ट हो गई है। इसके साथ एक और चीज़ है, सेकंड माइग्रेशन के साथ साथ तीसरी चीज़ जो KYC वैलिडेटर रिवार्ड है। याद है आपको कि आपने वैलिडेशन की थी कि जितने भी पाई कोर टीम ने आपको एक काम लगा दिया था, उन्होंने कहा था कि जी आप KYC आप करें, आप लोगों को वेरीफाई करें, आपको फेसेस दिखाया गया, आपको ID कार्ड्स दिखाए गए और आपको कहा गया कि आप ज़रा ये हेल्प करें हमारी, आप इनको वेरीफाई करें। ह्यूमन वेरीफाइड था ना, ह्यूमन से वेरीफाई करवाया। मशीन तो जो कर रही थी उसके साथ उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन की भी मदद लेते हैं, इनको भी किसी काम लगाते हैं और उसका भी हमें रिवार्ड मिलना था, हमारे साथ वादा किया गया था। तो उसका अब जो है वो KYC वैलिडेटर रिवार्ड जो है वो अब स्टार्ट हो गया है, वो जिन जिन लोगों का तथा उनकी वॉलेट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और नई जो मेननेट कैपेबिलिटीज़ हैं पाई ऐप स्टूडियो के हवाले से उनमें भी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये आज के स्टेज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए हैं सारी। दरअसल हम चाहते हैं कि आज के दिन में ही हमें किसी भी चीज़ का बेनिफिट मिले। जिस तरह हमने ये सोच रखा था कि हम माइन करते हैं, हमने अगर माइनिंग के बाद कंसेंसस के साथ GCP वैल्यू की हमने बात की कि पाई नेटवर्क 1 पाई इज इक्वल टू $314,159, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। तो अब हमारा मिशन क्या था? हमारा मिशन ये था कि जब पाई नेटवर्क लॉन्च होगा, ओपन मेननेट में आएगा, उसी दिन क्या होगा कि हमें पाई नेटवर्क हम जाएंगे किसी एक्सचेंज के ऊपर, हम बाइनांस के ऊपर चले जाएंगे, कॉइनबेस के ऊपर चले जाएंगे, क्रैकन के ऊपर चले जाएंगे, OKX के ऊपर जाएंगे। हम जाके उनको कहेंगे भैया हमारे पास 1000 पाई कॉइन्स मौजूद हैं, आप ये 1000 पाई कॉइन्स रख लें और हमें $314,159 के हिसाब से पैसे दे दें, हमें डॉलर्स दे दें। हम वो डॉलर्स लेंगे, पाई कॉइन वहाँ पे उनको दे देंगे, हम डॉलर्स लेके अय्याशी करेंगे, हम बड़ा घर बनाएंगे, उसके बाद मर्सिडीज़ कार लेंगे, ये वगैरह वगैरह अय्याशी करेंगे और डॉलर्स में खेलेंगे। लेकिन भैया हमने सोचा नहीं कि ये डॉलर्स आएंगे कहाँ से। ये हम इकोनॉमी तो बना रहे हैं, हम वेब 3 के दौर में जी रहे हैं, बार्टर से निकल के हमने कहा कि डिजिटल करेंसी बनानी है, डिजिटल करेंसी बना ली। अब उस करेंसी को इस्तेमाल करना है भैया, उसको ये नहीं उससे डॉलर नहीं लेने, फिर से अगर वही पेपर नोट ले लेने हैं तो फिर इस सब का क्या फ़ायदा, ये क्या इकोनॉमी बनी। और वो पाई
कौन लेगा और क्या करेगा उनका। तो अब जो असल में पाई डे के हवाले से आ रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो अब उसमें हमने देखा ये कि ये जो फ्यूचर के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट्स हुई, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो बनाई पाई कोर टीम ने, उसमें ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम और रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस है वो एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए और ब्रॉडर वे के लिए कि बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें, इसको यूज़ करें। और इसमें उन्होंने नए नए टूल्स जो हैं वो ऐड किए ताकि जो पायनियर्स हैं उनके लिए आसानी हो सके और उनको अपने जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल चले। तो अब जो प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोटोकॉल्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, पाई नेटवर्क है ना जी। तो जो पाई नेटवर्क के हवाले से और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के हवाले से AMM का ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स की जो अपग्रेड्स थी उनके ऊपर भी काम हुआ है और टोकन जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है उसकी तरफ अब जो है वो जाने वाला है। तो नोड अपग्रेड के हवाले से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशंस थी उसमें ये किया गया कि तमाम जो नोड्स थी उनको अपग्रेड कर दिया गया वर्जन 2.0.2 के ऊपर। और इसमें ये रिपोर्ट्स हैं कि कुछ दिनों से ये टेस्ट नेट के ऊपर है और बहुत जल्द जो ये ओपन के ऊपर आ जाएगा और आप इसके जो समरात हैं उनको भी आप देखने जाएंगे, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन जो एप्लीकेशंस हैं आप डेवलपर्स उनको बनाना शुरू कर देंगे और ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन जो बेस्ड प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जो सब्सक्रिप्शन सिस्टम्स था जिसमें एस्क्रो सर्विसेज थी और NFT रिलेटेड एप्लीकेशंस जो कि आप जानते हैं एथेरियम अभी यूज़ कर रहा है। ऐसा सिस्टम जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, जो आपके पास मतलब गाइडलाइन के लिए मौजूद है, उसी सिस्टम को यूज़ करते हुए उसको फॉलो करते हुए एक बेहतरीन सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो जो KYC वैलिडेटर रिवार्ड्स था वो कम्युनिटी के मेंबर्स जिन्होंने हेल्प किया यूज़र्स को वेरीफाई करने के लिए उन तक पहुँचाया जा रहा है और 16.5 मिलियन टोकन्स जो हैं वो इस वक्त वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और जो 10 मिलियन पाई कंट्रीब्यूशन फॉर द पाई फाउंडेशन जो है वो पाई फाउंडेशन की कंट्रीब्यूशन के लिए इस वक्त होल्ड किए हुए हैं। तो पाई ऐप स्टूडियो अब मेनट एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करेगा और पाई पेमेंट्स को भी सपोर्ट करेगा। इसमें जो ऐप्स हैं वो टेस्टनेट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लाइव जो है वो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी बहुत जल्द और उसका भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अब इंटीग्रेशन उसकी होती है। तो टीम ने बड़ी न्यूज़ जो है वो क्रैकन की लिस्टिंग के हवाले से जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो आपको बताया था कि US बेस्ड एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो बाइनांस से भी आपको बेहतर एक प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि US बेस्ड है। आपको पता है सबसे ज़्यादा इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो US के लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट तक अगर आपका पाई नेटवर्क पहुंच गया है जो बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग या कॉइन बेस्ड की लिस्टिंग के थ्रू भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपको पता है बाइनांस के अंदर, क्योंकि आपको पता है US के अंदर बाइनांस जो है वो इस वक्त बैंड है, लेकिन जो क्रैकन है वो US के लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 44% मैंने आपको दिखाया था कि क्रैकन यूज़ करते हैं। तो अब एक बड़ी मार्केट के अंदर पाई नेटवर्क की जो एंट्री है वो हो चुकी है। अब ये सब ये शो करता है कि पाई नेटवर्क फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन बनने जा रही है जो हमारा फ्यूचर, क्योंकि पाई नेटवर्क के साथ है तो आपने इसको होल्ड करके रखना है। कच्चे तौर पे पैनिक नहीं होना। जिस तरह अभी लोगों ने शॉर्ट टर्म में ढेर सारा यहाँ से रोकड़ा कमाया, लेकिन इतना ढेर सारा नहीं कमाया जितना आने वाले दिनों में पायनियर्स कमाने जा रहे हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इस बार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने